Hello children, this is Deepa ma'am. Today I am going to take you on a journey of chapter number 6, Places of Cultural Heritage. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. How beautiful this saying is. India, a rich and prosperous country, where foreign visitors are attracted to visit the places of cultural and natural heritage. In this chapter, we are going to particularly focus on caves like Ajanta, Ellora, Elephanta, temples like Mahabalipuram, Pattadakal, Khajuraho, Sun Temple at Konark, and Brihadeshwar Temple. Pillars like Qutub Minar, Hampi, and tombs like Humayun's tomb, Fort of Agra, and of course the magnificent Taj Mahal. Other cultural monuments which we are also going to look at is cities like Fatehpur Sikri, created by the great Emperor Akbar, churches like the Basilica of Bom Jesus, where Saint Francis' body is restructured every 12 years, or the masjid like Jama Masjid, which is a site to really attract tourists. अभी हम चलते अपने घर की तरफ यानी गुजरात में. There are ruins of Dholavira at Khadir-Bet, बचाव तालुका इन कच्छ. लोथल अहमदाबाद भावनगर हाईवे पे स्थित एक बहुत ब्यूटीफुल पोर्ट सिटी है जहां सदियों पहले बहुत अच्छी ट्रेड हुआ करती थी. जूनागढ़, यू हैव द स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका लाइक द खापरा कोडिया केव. अहमदाबाद, जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज सिटी घोषित किया है, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि झूलता मीनार, सैयद सिद्दीनी जाली, काकरिया लेक, अदालज की वाव. पाटन, जहां रानी की वाव है, रूइंस ऑफ रुद्र महालया इन सिद्धपुर है. ये चौंका देने वाली चीज़ें हमें हेरिटेज की तरफ अट्रैक्ट करती है. चलो चलते हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक छोटी सी स्लीपी विलेज है कॉल्ड अजंता. वहाँ पे केव्स है, अजंता केव्स. ये स्टोन कट बुद्धिस्ट केव्स है. यहाँ टू टाइप्स ऑफ केव्स आर फाउंड. केव्स विथ वॉल पेंटिंग्स एंड केव्स विथ स्कल्पचर. Caves with wall painting are particularly cave number 1, 2, 10, 16 and 17, and caves with sculpture are 9, 10, 19, 26 and 29. They are used for Buddhist art, specially based on Vastu. English captain John Smith discovered this in 1819 AD. There are two types of structures in this cave. One is chaityas and one is viharas. Chaityas are the temple halls for Buddhist monks to worship, and viharas are residences of these monks. आगे बढ़ते हुए औरंगाबाद में ही स्थित एलोरा केव्स की तरफ मुड़ते हैं. यहाँ पे 34 केव्स है विच आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स: बुद्धिस्ट टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स एंड जैन टेम्पल्स. ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजाओं ने बांधी थी. 1 से 12 नंबर केव बुद्धिस्ट है, 13 to 29 number caves are Hindu, and 30 to 34 number caves are dedicated to the Jain religion. Kailash temple, dedicated to Lord Shiva, in cave number 16, is 50 meters long and 33 meters wide with a height of 30 meters. Can you believe this, children? It is carved out of a single rock. Beautiful doors, balconies and pillars adorn these caves. चलो चलते हैं दरिया किनारे मुंबई में, जो महाराष्ट्र में स्थित है. वहाँ पे क्या है? एलिफेंटा केव्स. एक पोर्तुगीज जब पहली बार यहाँ आए थे ना बच्चों, तब उन्होंने देखा एक लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट एलिफेंट का, तो नाम रख दिया एलिफेंटा केव्स. यहाँ का जो केव नंबर 1 है, जिसमें त्रिमूर्ति की मूर्ति है लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश, बेस्ट स्पेसिमन इन द वर्ल्ड ऑफ स्कल्पचर. 1987 में यूनेस्को इसके ऊपर इतनी फिदा हो गई कि इस केव को हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया. लोकल फिशरमैन जो यहाँ के हैं, ये इसको धारापुरी या घारापुरी के नाम से भी जानते हैं. यहाँ केव्स खत्म हो गए. हमने किए थे कौन से? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा. अब चलते टेम्पल्स की तरफ. पहला टेम्पल है महाबलीपुरम, 60 किलोमीटर दूर चेन्नई से तमिलनाडु में स्थित है. नरसिंहवर्मन 1, जो महामल्ला भी कहलाते थे, पल्लवा डायनेस्टी के रूलर, इन्होंने ये बांधा था. इस एरिया में कुल 60 टेम्पल्स है और आज खाली 5 ही एग्जिस्ट करते हैं. वेदरिंग ले लो, इन्वेडर्स ले लो. 2 चैरियट टेम्पल जो है वो तो पानी में सबमर्ज हो गए हैं.
आइडल्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, दुर्गा जो महिषासुर मर्दिनी कहलाती है, महिषासुर को स्ले करते हुए देखने लायक है बच्चों. इट वॉज ऑल्सो नोन एज अ वेरी बिग हार्बर इन दोज डेज. अभी चलो बच्चों हम चलते हैं पत्तड़कल मेमोरियल. आई नो पत्तड़कल ये क्या है मैम, लेकिन ये टंग ट्विस्टर नहीं है, ये नाम है एक टेम्पल का. और एक्चुअली इसको कैपिटल सिटी बनाया था चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स ने. ये 16 किलोमीटर बदामी एरिया से दूर है. ये टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा द्रविडियन स्टाइल में है. 7th and 8th सेंचुरी में ये बहुत बढ़िया माना जाता था. विरूपक्षा टेम्पल जो सबसे बड़ा टेम्पल है, ये पत्तदकल का एक मैग्निफिसेंट हेरिटेज साइट है. चलो चलते हैं मध्य प्रदेश. लोकेटेड इन द विलेज नियर खाजुराहो इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट यू हैव द मैग्निफिसेंट खाजुराहो टेम्पल्स. खाजुराहो एक्चुअली कैपिटल सिटी हुआ करती थी चंदेला राजपूत के, जो बुंदेलखंड से है. Built in 905 to 1050 AD, it has 25 Shiva temples and 64 Yoginis temples. इसी टेम्पल के जो तोरण है, जो आर्क है और अंदर के जो स्कल्पचर है, वो पूरे वास्तु और नागर स्टाइल को शोभित बनाए गए हैं. सन टेम्पल ऑफ कोणार्क बे ऑफ बंगाल में, पूरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, ये कंस्ट्रक्टेड किया गया था 13th सेंचुरी में. किंग नरसिंह वर्मन वन ऑफ गर्ग डायनेस्टी. ये एक चैरियट टेम्पल है जिसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, एक चक्र है. एंड दिस इज ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस. इट इज द चैरियट ऑफ लॉर्ड सूर्या. मैसिव 12 व्हील्स है, शोइंग महीने, एक साल में 12 महीने. 8 स्पोक्स है, शोइंग 8 प्रहर्स ऑफ द डे, द ट्रांजिशन टाइम्स ऑफ द डे. It is made up of black stone. It is also called black pagoda. देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव छुपा है, which is known as the black pagoda. It is Sun Temple of Konark. Why? Because it is made in black stone. बच्चों तेनालीराम सीरियल तो आपने देखा होगा ना, तो आपके मन में आया होगा कि तेनालीराम मीन्स विजयनगर एम्पायर. कृष्णदेवराया, बिल्कुल सही. तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे होस्पेट बेलारी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में हम्पी जो कैपिटल है विजयनगर एम्पायर का, ये स्थित है. ये कृष्णदेवराय का गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर माना जाता है. ह्यूज पिलर्स है यहाँ पे जो एक स्टोन से कार्व किए गए हैं, जिसपे फिगर ऑफ गॉड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, वॉरियर्स, डांसर्स सभी पाए जाते हैं. द विठला टेम्पल जो विष्णु के एक रूप है, द हजरा टेम्पल, द विरूपक्षा टेम्पल एंड द अच्युतराय टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. सोने की चिड़िया भारत, जिसपे पहला कब्जा किया मुगल ने. मुगल का एक रूलर हुमायूं, जिनका टॉम्ब एक बेस्ट स्पेसिमन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर है. ये किसने बांधा? ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. हमीदा बेगम जो वाइफ है हुमायूं की, उनके मरणोत्तर उन्होंने ये एक टॉम्ब उनके लिए बांधा. किस स्टाइल में? ईरानियन स्टाइल में. कैसे? रेड एंड व्हाइट स्टोन्स यूज करके. देखने लायक जगह है बच्चों. चलते हैं उत्तर प्रदेश में, आगरा सिटी में. वहाँ पे लाल पत्थर पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो अकबर ने 1565 एडी में एक 70 फीट टॉल एंड 1.5 माइल सरकमफरेंस का एक फोर्ट बांधा. तो इसको लाल किला भी बोलते हैं. लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, 2 लाल किले हैं. एक यहाँ पे जो अकबर ने बांधा है उत्तर प्रदेश में आगरा सिटी में, और दूसरा है न्यू दिल्ली में शाहजहानाबाद में जो शाहजहां ने बांधा था. जो हमारा फ्लैग हॉइस्ट होता है ना, वो उस रेड फोर्ट से होता है, इस रेड फोर्ट से नहीं. द आर्किटेक्चरल स्टाइल जहांगीर पैलेस. देखो 3 पीढ़ियां इस फोर्ट ऑफ आगरा में रही थी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां. जहांगीर पैलेस जो है वो बंगाल एंड गुजरात के आर्किटेक्चरल स्टाइल में बांधा था अकबर ने. शाहजहां ने अपने अंतिम दिन इसी फोर्ट में गुजारे बच्चों. 7th wonder of the world, a jewel on the banks of the river Yamuna. Pious hearts are welcomed in the garden of paradise. A poetry in marble. Yes, you guessed it right, children. It's Taj Mahal. Built by Shah Jahan
in the memory of his queen Mumtaz Mahal, who died in 1630 AD. It was made in Indian, Iranian, Arabian, Turkish, European style of sculpture. It is the best tombs of the world. Beautiful, artistical, octagonal fence carved out of one stone. Red Fort, जहाँ से हम एवरी ईयर इंडियन फ्लैग हॉइस्ट करते हैं नेशनल फेस्टिवल्स पे, किसने बांधा था? शाहजहां। 1638 एडी में रेड स्टोन से बांधा है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल। इट इज डेकोरेटेड बाय एमलगमेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विद ज्वेल्स। ये नहीं पाए जाएंगे आज, लूट ले गए लोग। इट हैज रंग महल, मिरर पैलेस, लाहौरी गेट, मीना बाजार एंड मुगल गार्डन। सबसे बढ़िया अट्रैक्शन था पीकॉक थ्रोन, जो नादिर शाह ने जबरन उठा के ईरान ले गए थे। अभी ईरान में है वो हमारा पीकॉक थ्रोन। और आप जैसे जानते हो एवरी ईयर इसी फोर्ट से हमारा तिरंगा लहराता है, शान आन और बान से। 26 मील दूर आगरा से यूपी में फतेहपुर सीकरी, सूफीज़म में रसा बसा शहर। अकबर फाउंड दिस सिटी इन मेमोरी ऑफ सेंट शेख सलीम चिश्ती and made it into his capital. The construction started in 1569 AD and was completed in 1572 AD. इतने सारे साल, लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है बेस्ट स्पेसिमेंस इन द वर्ल्ड, लाइक गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान हु वाज नोन एज द खलीफा ऑफ इस्लाम रिलीजन, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा जो 41 मीटर्स वाइड एंड 50 मीटर्स हाई है। ऐसा माना जाता है वहाँ से सीधा रास्ता ख्वाजा की तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता है। पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ज्योतिष महल, ये सब यहाँ के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है। In the name of my holy Father Jesus and my holy Mother Mary and the Holy Spirit, Amen. Correct. We are into the church at Goa. The Portuguese missionaries spread Christianity in Goa, their capital. The church of Basilica of Bom Jesus and God Jesus in Old Goa are very famous. The relics or the remains of Saints Francis Xavier are kept in a coffin. Goa is known for its beautiful beaches too, and Champaner now. In the foothills of Pavagadh in Halol Taluka in Panchmahal, Gujarat, Mahmud Begada, the ruler of Gujarat, made it the capital and named it Mohammadabad. Moti Masjid, Jama Masjid are historical buildings. They are recognized by UNESCO as a heritage site. गुजरात बोलते ही ढोलावीरा, लोथल, ये दो नाम तो आ ही जाते हैं मुंह में। ढोलावीरा नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, आइडियल टाउन प्लानिंग। 5000 साल पहले ये एक सेंटर था बीड मेकिंग, ऑर्नामेंट मेकिंग के लिए। वेर एज लोथल वॉज अ वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट वेर ट्रेड फ्लरिश्ड। जूनागढ़, स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापरा कोडिया बहुत फेमस है। ओल्ड राजमहल, नवघन वेल, टॉम्ब ऑफ बाउद्दीन वजीर, जो वहाँ पिक्चर आपको दिख रहा है वो टॉम्ब ऑफ बाउद्दीन वजीर है। दे आर वेल नोन। Bhavnath fair is held on the foothills of Girnar on every Mahashivratri day. चलो घर वापस आते हैं। अहमदाबाद। अहमदाबाद is known as a historical city, heritage city by UNESCO. और क्यों नहीं? भद्र का किला, रानी सिपरीनी वाव, सैयद सिद्दीकी जाली, सारंगदेव के जो पिलर्स है, हाथी सिंह टेम्पल्स है, ये क्या कम है इसको हेरिटेज लिस्ट में ले जाने के लिए? पाटन ना पटोला, पीटे पण फटे नहीं, ये तो सुना होगा आपने। हाँ, लास्ट ईयर। इस साल में पाटन एज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ गुजरात, यू आर लुकिंग एट अ प्लेस विच इज इंक्लूडेड इन द हेरिटेज लिस्ट इन 2014 बाय यूनेस्को। रानी की वाव, ब्यूटिफुल स्टेपवेल, आई टेल यू, सच ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्ड। Rudra Mahalaya, Sahasralinga Lake, built by Siddharaj Jaisingh in 1140 AD. Shamlaji Temple on the banks of Meshwo River. Stupas, Viharas, built by the Kshatrap dynasty. Devi Nemuri, Uparkot, Khaprakodia, Khambaliya, Talaja, Kaliya Dungar are beautiful.
Adalat Stepwell, Jain temples of Shatrunjay Mountains, Dwarkadish temple of Dwarka makes the heritage very rich and notable in world history too. Let us end this lecture on a very beautiful note with South Indian temples. महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में स्थित है, उसका शिखरा देखो, उसका पिनेकल देखो, उसका आर्क, तोरण, सब आप देख सकते हो पिक्चर में, कितना आर्टिस्टिक है। सेकंड, बृहदेश्वर टेम्पल, तंजवुर, तमिलनाडु। लोग कहते हैं कि इसका जो 13 स्टोरीड विमाना है, इसका शैडो भी नहीं पड़ता नीचे ज़मीन पर, इतना हाइट पे, एलिवेशन पे है। विरूपक्षा टेम्पल, पत्तडकल, कर्नाटका में, ये अपने आप में एक विभूति है। कैलाश टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन तमिलनाडु, ऐसे कहा जाता है जब ये टेम्पल बना था उसके ऊपर वाइट सीमेंटिंग था, डिस्कवर किया था तब, तो ऐसे लग रहा था मानो एक हिमालय का एक टुकड़ा निकल आया, इसलिए उसका नाम है कैलाश, ऊपर से शिव की मूर्ति। परशुरामेश्वर टेम्पल, भुवनेश्वर, ओडिशा में, यहाँ पे सबसे इंडिया में एकमात्र टेम्पल है, पूरे इंडिया में परशुराम की मूर्ति वाला एक ही मंदिर पाया जाता है, परशुरामेश्वर टेम्पल इन भुवनेश्वर, ओडिशा। और फिर तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। ये सब जो साउथ इंडियन टेम्पल्स है वो एक विभूति है, एक अजूबे है वर्ल्ड हिस्ट्री में।